हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच लेके आया हूँ मोहब्बत की एक अजीब व गरीब कहानी। अब तक दुनिया में कई गीत, गाने, गज़ल, कहानियाँ लिखी गई हैं, पर जिसने कहानियाँ लिखी शायद उसकी कहानी अब तक किसी ने नहीं लिखी। मैं ऐसे ही एक शख्स की कहानी लेके आया हूँ, एक लेखक की, एक शायर की, जिसका नाम सुंदर था, पर लोग उसे जहन नागपुरी के नाम से जानते थे। गांव से बड़े सपने लेकर शहर आया हुआ सुंदर अब सुर्खियों में आ रहा था। उसकी शेर, उसकी मोटिवेशन स्पीच, उसकी गज़लें, उसकी कहानियाँ, उसकी स्टोरी हर पेपर की सुर्खियाँ बनी हुई थी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर मतलब उसके लेख फेमस होते जा रहे थे। धीरे धीरे वो बहुत मशहूर हो रहा था, पर किसी को ये पता नहीं था कि ये जहन है कौन। वो जहन नाम से अपनी पोस्ट लिखता था, लेख लिखता था अखबारों में, पर किसी को ये पता नहीं था कि जहन है कौन। तो ये सिलसिला लगभग चलते रहा 5-6 महीने तक। खूब जोरों से सिलसिला चला और जहन धीरे धीरे हर दिल की धड़कन बन रहा था। हर जुबान पर उसके शेर, उसके गीत और उसकी कहानियाँ बड़ी मशहूर हो रही थी। तो इसी दौरान आफरीन नाम की एक लड़की, उनकी दीवानी का हो या फ़ैन, बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी थी, जो उनकी हर लेख पढ़ती थी, हर उस पर कमेंट करती थी, ट्वीट करती थी। और कहीं न कहीं मन ही मन आफरीन शायद जहन को चाहने लगी थी। तो अब आफरीन के मन में एक सवाल था कि जहन है कौन। उसने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक बहुत कोशिश की सर्च मारने की, पर कहीं से जहन की ना फ़ोटो मिली, ना पता मिला, ना कोई कांटेक्ट। और उस मन में एक सवाल ये भी था कि जहन आखिर है कौन। और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था कि ये जहन है कौन, शख्स दिखता कैसा है, इसका कांटेक्ट रहता कहाँ, ये किसी को पता नहीं था। बहुत से लोगों के मन में सवाल था कि अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं फेसबुक पे अपनी चेहरा दिखा रहा है, ट्विटर पे लाइव मतलब सामने क्यों नहीं आ रहा लोगों के, जिसकी चीज़ें इतनी वायरल हो रही हैं, जिसके शेर हर युवा दिलों की धड़कन बनी हुई है, जिसकी स्टोरी हर कोई पढ़ रहा है, जिसकी बुकें पढ़ रही है, लेख छप रहे हैं। आखिर वो जहन है कौन, कहाँ रहता है, किसी को पता नहीं था। अच्छा, आफरीन ने बहुत कोशिश की, तो जैसे तैसे उसे एड्रेस मिला एक। तो आफरीन ने वहाँ लेटर लिखना शुरू किया और लेटर जहन तक पहुँचते। जहन ने पढ़ा, रोज़ आफरीन के गुलदस्ता आते, रोज़ लेटर आते, जहन पढ़ता, शुक्रिया अदा करता। तो ये सिलसिला चलते रहा 3-4 महीने तक। ये सिलसिला यूँ ही चलते रहा। फिर एक दिन आफरीन ने लेटर में लिखा कि आप कौन हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैंने आपको बहुत सर्च किया पर कहीं आपकी कोई तस्वीर नहीं, आपका कोई रियल एड्रेस भी नहीं हो, मुझे ये नहीं पता कि ये लेटर आप ही तक पहुँच रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं। मैं तो आपके ऑफिस का जो एड्रेस है, जहाँ से आपके लेख छपते हैं, वहाँ पर लेटर पोस्ट कर देती हूँ और आपका एड्रेस मुझे अपना एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ दें। तो जहन ने लेटर पढ़ा और जहन ने कहा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लोगों तक अपने विचार पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अपना फेस और मैं कौन हूँ ये किसी को नहीं बताना चाहता। मैं गुमनाम तरीके से मशहूर हूँ, वही ठीक है। पर वो आफरीन बहुत जिद करती है लेटर लिख के। फिर एक दिन आफरीन लेटर में लिखती है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ मुझे अपना पता, कांटेक्ट कुछ दीजिए जिसके ज़रिए मैं आपसे संपर्क कर सकूं और मुझे पता चले कि आप ही से बात हो रही है। तो जहन लेटर में, रिप्लाई में लेटर लिखता है और उसमें अपना कांटेक्ट नंबर लिखता है। तो आफरीन कॉल लगाती है, बात करती है जहन से, तो बताती है कि मुझे आपकी लिखी हुई हर पोस्ट पसंद आती है, मैं लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, पर आपका रिप्लाई नहीं आता, इसलिए मैंने लेटर लिखना शुरू किया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लेटर का जवाब देते हो।
जहन ने भी कहा कोई बात नहीं। अब ये सिलसिला बहुत दिन तक नहीं चलने वाला था दोस्त। फिर आखिरकार आफरीन ने अपने दिल की बात कही। जहन ने समझाया कि मैं मोहब्बत नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे गलत ना समझे, मैं आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उस काबिल नहीं हूँ, आप मुझसे मिली नहीं हैं, आप मेरे बारे में जानती नहीं हैं, आप मोहब्बत कैसे कर सकती है। तो आफरीन ने भी जवाब में कहा कि मोहब्बत मिलने सोचने समझने वाली चीज़ नहीं है, अगर सोच समझ के की जाए तो वो मोहब्बत थोड़ी है जनाब, वो तो एक टाइम पास कह सकते हैं, आकर्षण कह सकते हैं। मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको जानती नहीं, फिर भी मुझे आपसे मोहब्बत है, इससे बड़ा और क्या सबूत दूँ मैं अपनी सच्ची मोहब्बत का। जहन भी बेचारा सोच में पड़ जाता है। फिर जहन कहता है मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो, मैंने ये कहा कि मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। और इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है कि आप भी खूबसूरत होंगी, और आप उससे भी कहीं ज़्यादा आपका दिल खूबसूरत है। आप किसी और लड़के को बोलेंगे आपको मना नहीं करेगा। आफरीन नहीं मानती है कि मुझे आपसे मोहब्बत है और आपसे ही रहेंगी। फिर कुछ दिन बाद 1-2 महीने बाद जहन के पोस्ट आनी बंद हो जाती हैं। आफरीन को भी उसके लेटरों का कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आफरीन परेशान हो जाती है। 1-2 महीने बाद जब वो हेड ऑफिस जाती है जहाँ से उसके लेख छपते थे, बुकें पब्लिश होती थी, जब वहाँ जाके पता करती है तो वहाँ से उसे एक लेटर मिलता है। वहाँ के जो संपादक रहते हैं उन्हें एक लेटर देते हैं, पूछते हैं कि आपका नाम आफरीन है, तो बोलती हाँ, तो ये जहन ने आपके लिए लेटर छोड़ा था, और उन्हें लेटर देते हैं। लेटर पढ़कर आफरीन के होश उड़ जाते हैं और जहाँ ऐसा लगता है कि दुनिया एकदम से ठहर सी गई है। उस लेटर में लिखा होता है कि मेरे पास सांसें कम थी और तुम्हें मेरे साथ पूरी ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, और तुम मुझे देखना चाहती थी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही था। और जब आफरीन को याद आता है, और वो जहन कोई और नहीं, उनके बाजू में रहने वाला लड़का सुंदर था, जो किसी दूसरे शहर से मुंबई आया हुआ था अपने सपने पूरे करने, जो स्ट्रगल कर रहा था। और आफरीन उसे बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उन्हीं का यहाँ किराए से रहता था बाजू में। लेकिन आफरीन को जहन से मोहब्बत थी, सुंदर से नहीं। जब उसे पता चलता है, जब उसे तस्वीर मिलती है और जब ये सब हकीकत पता चलती है तो बहुत रोती है। उसे इस बात का पछतावा रहता है कि वो मेरे करीब था लेकिन मैं कभी उसे पा नहीं सकी। और आखिरकार आफरीन वहीं पर सर पकड़कर ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मेरे कितने करीब था, मतलब मैं कितनी बदनसीब थी कि मोहब्बत मेरे साथ थी फिर मैं उसे कभी देख ही नहीं पाई। शायद उसे एहसास हो रहा था कि मुझसे गलती हो गई कहीं ना कहीं। तो ये कहानी भी ऐसे ही ख़त्म हो गई दोस्त। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी।